क्या आपको याद है 20-25 साल पहले की सचिन तेंदुलकर की एक इनिंग्स? शायद वेस्टइंडीज़ के खिलाफ थी, जिसमें एक फास्ट बॉलर की बॉल सचिन को बीट करके विकेटकीपर के पीछे जाती है। कॉट बिहाइंड की अपील होती है, लेकिन अंपायर ना में सिर हिलाता है। कट टू अगला शॉट। सचिन तेंदुलकर अंपायर के फैसले को देखते तक नहीं है, अपने ग्लव्स और हेलमेट को उतार कर चल देते हैं। दोस्तों, इस चीज़ के लिए ईमानदारी भी एक छोटा शब्द है। सचिन चाहते तो पिच पर रुक भी सकते थे, क्योंकि उस समय DRS जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं थी। अंपायर का फैसला ही सबसे ऊपर होता था। लेकिन सचिन ने क्या चुना? पवेलियन का रास्ता। वो थोड़े और रिकॉर्ड बना सकते थे, पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते थे, लेकिन इससे क्या होता? वो अच्छे प्लेयर बनकर सीमित रह जाते। लेकिन अपने शानदार रिकॉर्ड्स के साथ साथ साफ नीयत और नेक फितरत की वजह से ही आज उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। अगर आप भी सचिन सर के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सचिन तेंदुलकर की कौन सी इनिंग्स पसंद है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हम और आप उनके जैसी परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव नहीं लगा सकते। थर्ड मैन पर वो अपर कट भी नहीं लगा सकते। वो कवर ड्राइव और पैडल स्वीप से भी अपना कोई नाता नहीं। मगर हम सचिन के कैरेक्टर से वो सब कुछ सीख सकते हैं जो एक नाचीज़ को हर दिल अजीज़ बनाती है। दोस्तों, मैं हूं अबीर वाजपेयी और आप देख रहे हैं बात दुनियादारी की, जिसमें हम सचिन के करियर के जरिए जानेंगे कि वो रॉबर्ट ग्रीन के बताए 48 लॉज ऑफ पावर में से कौन कौन से नियम हैं जो सचिन के जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। यानी इस किताब की कसौटी पर यह सचिन जैसी महान शख्सियत का सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है। नंबर 1, रतन टाटा सर की तरह ही सचिन सर का भी पहला नियम था लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ खेला, और तब की पाकिस्तान की टीम आजकल की तरह ढीली नहीं होती थी। उसमें वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे डेडली पेसर्स हुआ करते थे। ये लोग सचिन को स्कूल का बच्चा कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन सचिन ने न केवल परफॉर्म किया, बल्कि किसी से बहस भी नहीं की। कपिल देव जैसे सीनियर खिलाड़ी के साथ खेले और विनम्र रहे। 6 कैप्टन्स के अंडर खेले, लेकिन कभी ईगो जैसी फीलिंग नहीं आई। यानी सीनियर जैसा भी हो, जो भी हो, उम्र में हो या ओहदे में हो, सचिन ने कभी भी किसी को अपने फेम का रुतबा या अहंकार नहीं दिखाया। आपको याद है इंडिया पाकिस्तान का वो टेस्ट मैच जब राहुल द्रविड़ कप्तानी कर रहे थे? सचिन 194 नॉट आउट के स्कोर पर थे, पर ये क्या, द्रविड़ ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। सचिन एक पल के लिए चौंक गए, कमेंटेटर्स भी शॉक में आ गए और दर्शकों को सांप सूंघ गया। बाद में मीडिया ने भी इसकी आलोचना की और कुछ साल पहले खुद द्रविड़ ने उसे गलत फैसला बताया। लेकिन सचिन ने कभी भी इस घटना का जिक्र नहीं किया। किसी भी कदम का असर पूरी टीम पर पड़ता था। उन्होंने कैप्टन को टीम का फेस रहने दिया और ख़ुद इंडियन क्रिकेट की आत्मा बन गए। और कैरेक्टर की इसी गहराई की वजह से सचिन का करियर भी 24 साल तक चला। दूसरा नियम जो सचिन तेंदुलकर ने फॉलो किया है वो है लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। सचिन हमेशा इंडियन क्रिकेट टीम के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। किसी से लड़ झगड़ कर या राजनीति करके नहीं, बल्कि अपने मेहनत के दम पर। 1998 का वो मैच याद है, कोका कोला कप वाला? शायद शारजा में था। फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के 284 लक्ष्य का पीछा करना था, और फाइनल में पहुंचने के लिए नेट रन रेट को भी मेंटेन रखना था। मगर मैच के बीच में रेतीला तूफान आ गया। लेकिन सचिन ने फिर भी 143 रन की शानदार पारी खेली। भारत फाइनल में पहुंचा और जीता भी। तारीख थी 24 अप्रैल 1998, यानी सचिन का 25th बर्थडे। किस किस को वो पारी याद है? और तब आप लोग क्या कर रहे थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो भाई, सचिन ने कभी अट्रैक्शन को फॉलो नहीं किया, अट्रैक्शन को कमांड किया और भीड़ से अलग दिखे। आप भी अपने काम में स्किल से, यहाँ तक कि अपने ड्रेसिंग सेंस से भी अलग दिख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी PR स्किल है आपका सक्सेस। इसलिए अपना टैलेंट बढ़ाते रहो और शोहरत पाते रहो। सचिन के जीवन में जो पावर का तीसरा नियम है वो है लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मतलब ज़बान पर काबू रखो और अपना काम करते रहो। उस दौर में सचिन अपने इंटरव्यूज़ में बहुत रिजर्व्ड रहते थे। अपने डेब्यू में अब्दुल कादिर की पहली बॉल पर तेंदुलकर घायल हो गए थे, लेकिन फिर संभले। उसके बाद ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाया। इसके बाद बहुत सारे बॉलर्स हैं जिन्होंने सचिन को बॉडी लाइन डिलीवरीज डाली, पर सचिन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ छक्के और चौके से जवाब दिया। इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन, जो उन्हें ट्रस्टवर्दी बनाता है। कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं की,
और अपनी चुप्पी से फैंस, मीडिया और क्रिकेट हिस्टोरियंस को फिल इन दी ब्लैंक्स करने के लिए छोड़ दिया। अपने खेल के ज़रिए सचिन ने जो नाम बनाया उसे शिद्दत से बचा कर भी रखा। ऐसे में सचिन लॉ नंबर 5 पर खरे उतरते हैं, जो कहता है सो मच डिपेंड्स अपॉन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। यानी सबसे बड़ी तुम्हारी रेपुटेशन है, उसके लिए जान भी देनी पड़े तो दो। 1990 के दशक में जब सचिन अपनी मेहनत से देश के लिए तन मन धन खपा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग गेम को बेच रहे थे, सट्टेबाजों से गिफ्ट ले रहे थे। टीम के कप्तान और वाइस कैप्टन शामिल थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि सचिन ने जिस पिच पर 50 से ऊपर स्कोर किए, उस पिच पर टीम का और कोई खिलाड़ी 20 रन भी नहीं बना पाया। ये फैंस के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन फिर भी सचिन ने अपनी इमेज और अपने गेम को क्लीन रखा। न कोई स्कैंडल, न कोई ड्रामा। ये था सचिन का ऑरा। उनका ब्रांड रनों से कहीं बड़ा था। इसे हम इंटेग्रिटी कहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं वो कौन कौन से लोग थे जो गेम को सट्टेबाजों को बेच रहे थे? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब आता है 5वां, यानी लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। सचिन तेंदुलकर ने कभी स्लेजिंग नहीं की, लेकिन उनके बल्ले ने कई बॉलरों के करियर मुश्किल में डाल दिए थे। शेन वॉर्न, जिनका नाम दुनिया के सबसे बड़े स्पिनर के तौर पर लिया जाता है, वो ये कहते थे कि उनको सचिन को बॉलिंग करने के बाद रात को बुरे सपने आते हैं। इसी तरह अब्दुल रज़ाक, शोएब अख्तर, कैडिक, कितने ही बॉलर हैं जो सचिन के खौफ में रहने लगे थे, क्योंकि वो बिना कहे पेले गए थे। छठा और आखिरी लॉ जो सचिन के करियर में हमें मिलता है वो है लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ, यानी बार बार अपना नया अवतार रचो। एक 14 साल के रणजी प्लेयर से पहले गॉड ऑफ क्रिकेट, फिर भारत रत्न से राज्यसभा सांसद तक सचिन का जीवन शानदार रहा है। और रिटायरमेंट के बाद भी सचिन रुके नहीं हैं। वो आज भी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, और जब कभी किसी भी रूप में मैदान में उतरते हैं तो दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब होते हैं। ये चीज़ बताती है कि पावर का मतलब सिर्फ ऊपर उठना ही नहीं, प्रासंगिक यानी रेलेवेंट बने रहना भी होता है। तो आखिर में बस इतना ही कहा जा सकता है कि सचिन ने पावर के इन नियमों को चालाकी से नहीं, बल्कि शांति और सादगी के साथ जिया है। और जो कुछ भी हासिल किया वो अपने डेडिकेशन, विनम्रता, मेहनत और लगन के दम पर किया है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कल फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।